कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1952 में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। इंडिया टाइम्स के मुताबिक कमल हासन का पहले पार्थसारथी नाम था, जो इसी नाम के देवता के नाम पर रखा गया था। लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम अपने स्वतंत्रता सेनानी दोस्त याकूब हासन के नाम पर उनका नाम बदलकर कमल हासन कर दिया। कमल हासन के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने याकूब हासन के साथ जेल में दिन बिताए थे। हालांकि हासन ने स्पष्ट किया था कि उनके नाम कमल हासन में कमल का मतलब कमल का फूल है और हासन को संस्कृत के शब्द हास्य से लिया गया है। कमल हासन ने साल 2015 में जब राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने खुद को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो नास्तिक नहीं हैं, बल्कि तर्कवादी हैं। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे रैशनल यानी तर्कवादी होने को क्रिटिसाइज करें। आप एक तरफ मंत्रों को सुनते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म के भजन को। यही तो सहिष्णुता है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ तर्कवादी हूँ। कमल हासन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 4 वर्ष की उम्र में की और उनकी पहली फिल्म कलत्तूर कन्नम्मा में उनके अभिनय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। लेकिन वास्तव में कमल एक फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे और वर्ष 1972 में अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कमल हासन ने अपने फिल्मी करियर से 9 साल का ब्रेक ले लिया था और वर्ष 1974 में मलयालम फिल्म कन्याकुमारी से अपने फिल्म अभिनय की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए कमल हासन को अपने अभिनय प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के साथ की गई सागर फिल्म कमल हासन की कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मों में से एक है और यह फिल्म सन 1985 में रिलीज हुई थी। और कमल हासन की और भी बहुत सी हिट बॉलीवुड फिल्में हैं, जैसे एक दूजे के लिए 1981, ये तो कमाल हो गया, जरा सी जिंदगी 1983 और सदमा 1983। और दोस्तों, कमल हासन मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तमिल फिल्मों के अलावा कमल ने हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है और इनकी अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम राज कमल फिल्म इंटरनेशनल है। और अब आपको बताते हैं कमल हासन के परिवार के बारे में। कमल हासन की पहली शादी वाणी गणपति से वर्ष 1978 में की थी और ये शादी वर्ष 1988 तक चली और इनका तलाक हो गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी सारिका ठाकुर से वर्ष 1988 में हुई और ये शादी 2004 तक चली और इनका तलाक हो गया। और फिर 2004 से कमल हासन गौतमी तड़िमल्ला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे और 2016 में फिर अलग हो गए। और कमल हासन की सारिका ठाकुर के साथ 2 बेटियां भी हैं। एक का नाम श्रुति हासन है, जो कि अभिनेत्री है, और दूसरी का नाम अक्षरा हासन है और ये भी एक अभिनेत्री है। और अब आपको बताते हैं कमल हासन के बारे में कुछ रोचक बातें। कमल हासन एक ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने एक वर्ष 1982 में 5 हिट फिल्में दी थी और वह एक ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने वर्ष 1994 में 1 करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त किया और इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को मद्रास के मेडिकल कॉलेज में दान देने की घोषणा की है। और इनकी फिल्म राजा पारवाई दृश्य प्रभाव और एनिमेशन के साथ पहली भारतीय फिल्म थी और अपने अभिनय करियर के दौरान स्टंट प्रदर्शन करते समय 30 से अधिक बार उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। और अब आपको बताते हैं कमल हासन के कुछ विवादों के बारे में। कमल की फिल्म हे राम को राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी फिल्म में महात्मा गांधी की छवि को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। और वर्ष 2004 में पुथिया तमिलगाम की राजनीतिक पार्टी ने उनकी फिल्म सैंडियार टू विरुमंडी का नाम बदलने के लिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म का शीर्षक जाति से संबंधित हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। और वर्ष 2013 में
उन्हें तमिलनाडु छोड़ने की धमकी दी गई थी, क्योंकि उनकी फिल्म विश्वरूपम के लिए एक राजनीतिक दल, हिंदू मक्कल काची थिएटर ओनर्स एसोसिएशन और मुस्लिम समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और जुलाई 2017 में हिंदू मक्कल काची ने कमल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि उन्होंने बॉस तमिल एक में मेजबानी करके तमिल संस्कृतियों की छवि को कलंकित किया था। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कमल हासन की कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मों के नाम। एक दूजे के लिए 1981, सनम तेरी कसम 1982, ये तो कमाल हो गया 1982, जरा सी जिंदगी 1983, सदमा 1983, एक नई पहेली 1984, यादगार 1984 और सागर 1985। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।